हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर 2023 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आप सभी को एपीएससी प्रीलिम्स या फिर टेट का रिक्रूटमेंट टेस्ट या अन्य जो भी एग्जाम जिसके अंदर करंट अफेयर्स आता है वो सभी एग्जाम में आप सभी को हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ये दोनों का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बिहू जो है 3 प्रकार का होता है, ये भी बात सही है। रोंगाली, कार्तिक और माघ बिहू, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 प्रकार का बिहू असम में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू जिसको बोहाग बिहू कहा जाता है, अप्रैल महीना में मनाया जाता है। कार्तिक बिहू जिसको कोंगाली बिहू कहा जाता है, ये मनाया जाता है अक्टूबर महीना के अंदर। माघ बिहू जिसको कहा जाता है भोगाली बिहू, ये मनाया जाता है जनवरी महीना के अंदर। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बोनालू फेस्टिवल ये मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर। लोसार फेस्टिवल लद्दाख के अंदर। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय के अंदर। चापचारकुट फेस्टिवल मनाया जाता है मिजोरम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। अम्बुवाची फेस्टिवल असम के अंदर। ओनम फेस्टिवल केरला के अंदर। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर। ये सभी के बारे में आप सभी को जरूर याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रैंक हैज़ इंडिया गॉट इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 2023 में कौन सा पोजीशन मिला? 45 पोजीशन मिला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंदर जो टॉप पोजीशन पे कंट्री आया है उस कंट्री का नाम है नेदरलैंड। नेदरलैंड में एक जगह है द हेग, और द हेग के अंदर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीजी, जिसको कहा जाता है आईसीजे कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर यहीं पे है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इंटरपोल, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो है फ्रांस के अंदर है इंटरपोल का हेडक्वार्टर। इसका मीटिंग जो है इंडिया में हुआ था दिल्ली के अंदर। उसके बाद सार्क, SAARC, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। उसके बाद ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला का फिलीपींस के अंदर। उसके बाद यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस का पेरिस के अंदर, फ्रांस पेरिस के अंदर। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? OPEC, इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जिसको कहा जाता है WTO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा का स्विट्जरलैंड के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली PM मोदी गिवन इसरो द टारगेट टू सेट अप इंडिजिनियस स्पेस स्टेशन बाय व्हेन। तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसरो को एक टारगेट दिया गया है कि इंडिजिनियस स्पेस जो है कब तक बनाया जाए? 2035 तक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसरो है, सबसे पहले इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 ईयर में इसरो का फॉर्मेशन हुआ था। इसरो का जो है प्रेजेंट में जो हेड है उनका नाम है S सोमनाथ। सोमनाथ जो है इसरो का प्रेजेंट में जो है वो हेड है। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसरो को एक और टारगेट दिया गया है कि मनुष्य को जो है मून पे भेजना 2040 तक, ये टारगेट दिया गया है, सेंडिंग मैन इनटू मून। ठीक है, इसरो के द्वारा बहुत सारा काम किया जाता है समय समय पे, जैसे कि चंद्रयान 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो है मिशन है उसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 के अंदर लॉन्च किया गया था। और ये पहुंचा था साउथ पोल पे। कब साउथ पोल पे लैंड हुआ था? जो है डेट इंपॉर्टेंट है, 23 अगस्त को 2023 के अंदर लैंड हुआ था। और इसीलिए 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद आदित्य L1, इसको लॉन्च किया गया था कब? इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 के दिन, ये भी याद रखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद इजराइल। इजराइल और जो है हमास न्यूज में है, आप सभी को बताना है इजराइल के साथ कौन सा यहाँ पे जो कंट्री दिया है वो बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा कंट्री जो है इजराइल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये रहा मैप में इजराइल बाउंड्री शेयर करता है इजिप्ट, ठीक है, गाजा स्ट्रिप, जोर्डान, उसके बाद जो है सीरिया, गोलान हाइट, लेबनान, ये सब जो है कंट्री और जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो जो है इजराइल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो जोर्डान भी सही होगा, सीरिया भी सही होगा, इजिप्ट भी सही होगा, लेबनान भी सही होगा। यहाँ पे मैप में हम लोग डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल के बारे में आप सभी को एक और पॉइंट याद रखना है कि इसराइल से जो है इंडियन को लाने के लिए भारत के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुमेन रिजर्वेशन बिल और नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में या फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आप सभी को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इट रिजर्व 1/3 33% ऑफ सीट इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली असेंबली फॉर वुमेन। यानी इस बिल के हिसाब से 33% सीट जो है रिजर्वेशन मिलेगा लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और दिल्ली असेंबली के अंदर, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही है। स्टेटमेंट 2 दिया है, दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू सीट्स रिजर्व फॉर SC एंड ST इन लोकसभा। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है, ऐसा यहाँ पे नहीं बोला गया है इस बिल के हिसाब से। दिस रिजर्वेशन विल इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अपकमिंग 2024 जनरल इलेक्शन। 2024 जनरल इलेक्शन से इम्प्लीमेंट होगा। ये स्टेटमेंट भी गलत दिया गया है। ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? आफ्टर कॉम्प्लीटेशन ऑफ डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही ये बिल जो है इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसको बी कर लीजिए, यहाँ पे बी जो है सही होगा। ये जो है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है अब जो है एक्ट बन चुका है, क्योंकि सबसे पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल जाता है तो कोई भी बिल जो है एक्ट बन जाता है। तो ये जो है अब एक्ट बन चुका है। और ये किसके अंदर शामिल हुआ है, ये आप सभी को याद रखना है। किसी आर्टिकल के अंदर तो शामिल होता ही है ना, तो कौन सा आर्टिकल के अंदर शामिल हुआ है? लोकसभा के अंदर ये आर्टिकल नंबर 330 आर्टिकल के अंदर शामिल हुआ है। 330 आर्टिकल के अंदर लोकसभा के अंदर शामिल हुआ है। उसी प्रकार जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये किसके अंदर शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है आर्टिकल नंबर 332A, ठीक है। और दिल्ली असेंबली के अंदर ये शामिल हुआ है आर्टिकल नंबर 239AA 239AA। तो तीनों जो है आप सभी को याद रखना है कि दिल्ली असेंबली के अंदर किस आर्टिकल में शामिल हुआ है, लोकसभा के अंदर किस आर्टिकल के अंदर शामिल हुआ है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कौन सा आर्टिकल के अंदर शामिल हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्पोर्ट हैव रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स। लॉस एंजल्स के अंदर 2028 के अंदर ओलंपिक्स होगा। इसके अंदर कौन सा गेम हाल ही में शामिल हुआ है? क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। यहाँ पे जो है जितना भी ऑप्शन दिया है सभी जो है हाल ही में शामिल हुआ है। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मीटिंग जो है मुंबई के अंदर चल रहा है। इसके अंदर डिसाइड किया गया है कि सभी गेम को 2028 के अंदर शामिल किया जाएगा। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2028 के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर ओलंपिक्स होगा, लेकिन उससे पहले भी होगा 2024 में। 2024 का ओलंपिक्स कहाँ पे होगा? फ्रांस का पेरिस के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC जो है सब कंडक्ट करता है, इसलिए IOC के बारे में याद रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था 1894 ईयर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोसेन का स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। और इसका जो हेड है उनका नाम है थॉमस बाक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य दिवस इज ऑब्जर्व ऑन 26 मार्च। साहित्य दिवस जो है 26 मार्च को असम में मनाया जाता है। किसका मेमोरी का उपलक्ष्य में? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का मेमोरी का उपलक्ष्य में। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जो है असम का जो स्टेट सॉन्ग है ओ मोर अपनार देख, ये जो है इनके द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया को कौन सा पोजीशन मिला? इंडिया को मिला 1, ठीक है। यानी 111 रैंक जो है इंडिया को मिला इस इंडेक्स के अंदर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में आप सभी को जरूर याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 40 है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 67 है। पीस और हैप्पीनेस के अंदर इंडिया का रैंक कितना है? 126, दोनों में सेम है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 161 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर तो 111 हो गया। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक 127 है। तो ये सब इंडेक्स के बारे में आप सभी को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव सरस्वती सम्मान 2022। 2023 के अंदर 2022 का सरस्वती सम्मान हाल ही में किसको मिला? उनका नाम है शिव शंकरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड खेल मेहरन इन लाइन विद द खेल महाकुंभ इन गुजरात। खेल महाकुंभ गुजरात में चल रहा था, उसी को देखते हुए असम में खेल मेहरन जो है शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है? आंसर में बता दिया कहाँ पे, असम में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
खेल महारन के बारे में बजट 2023-24 के अंदर अनाउंसमेंट किया गया था असम सरकार के द्वारा। दिस मेगा स्पोर्ट इवेंट इज ए स्टेप टुवर्ड्स मोबिलाइजिंग पीपल एट ग्रास रूट लेवल, क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव environment for identifying talent. Competition will be conducted starting from revenue village level to block level and district एंड फाइनली एट स्टेट लेवल। यानी एकदम ए लोअर लेवल से शुरू किया जाएगा इसके अंदर, विलेज से ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से जो है फाइनली स्टेट लेवल। 5 स्पोर्ट डिसिप्लिन जो है इसके लिए आइडेंटिफाइड किया गया है। क्या क्या? एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो। टुवर्ड्स दिस एवरी रेवेन्यू विलेज विल बी गिवन 10,000 दिस ईयर, यानी 10,000 रुपया जो है प्रत्येक रेवेन्यू विलेज का जो एरिया है वहाँ पे दिया जाएगा। इसी के साथ आज का जो है डेली करंट अफेयर्स समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।